भक्त का चरण पकड़ लेने से जीव का उद्धार हो जाता है। इस बात की पुष्टि के लिए राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव भगवान कृपा करके आप हमको सुनाइए कि किस प्रकार भक्त का चरण पकड़ लेने से पापी का भी उद्धार हो जाता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन अब मैं तुमको गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाऊंगा। गजेंद्र नाम का एक हाथी है, बड़ा विशाल उसका शरीर है, 50 पत्नियां हैं, 150 बच्चे हैं। एक दिन बड़ा खुश था, सोचा अपने पूरे परिवार को लेकर के चलूं, सरोवर में स्नान करूं, सरोवर में थोड़ा खेलूं, नदी में थोड़ा खेलूं। पूरा परिवार लेकर के गया है, सरोवर में स्नान करने लगा है। उसकी पत्नी बच्चे स्नान कर करके बाहर आ गए, परंतु गजेंद्र जब बाहर निकलने ही वाला था तभी जल में एक ग्राह था, मगरमच्छ था। उस ग्राह ने गजेंद्र के पांव को पकड़ करके और अंदर खींचना प्रारंभ किया। अंदर खींचने लगा, गजेंद्र को पीड़ा हो रही है। गजेंद्र बड़ी तेजी से चिल्लाता है, चीखता है, क्योंकि उसका पांव घायल हो गया है, पांव से रक्त बह रहा है, खून बह रहा है। चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अपना पूरा बल लगा देता है, पूरा प्रयास करता है कि मैं बाहर निकल जाऊं, परंतु प्रयास करते करते वो थक गया। जब उसका अपना सारा बल, सारी शक्ति समाप्त हो गई, तब वो अपनी पत्नी की ओर देखा है, तुम लोग मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो, मुझको इस जल से बाहर निकालो। 50 की संख्या में है पत्नियां, परंतु कोई भी आगे नहीं आई, कोई भी बढ़ करके उसको बचाई नहीं। पुत्रों की ओर गजेंद्र देखता है कि मेरे पुत्र तुम मुझको बचाओ, देखो ये ग्राह मेरा पांव खींच रहा है, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है। परंतु वे बच्चे सोचते हैं जब इतना भारी शरीर इसका अपना है, ये अपनी मदद स्वयं नहीं कर पा रहा है, तो हम तो इसके बच्चे हैं, हम इसकी क्या मदद करेंगे। बच्चे मुंह फेर करके एक ओर खड़े हो गए और तमाशा देख रहे हैं। गजेंद्र को बड़ा कष्ट हो रहा, बड़ी पीड़ा हो रही है। पूर्व जन्म की भक्ति के कारण इनको भगवान की याद आई, रो रहे हैं कि हे गोविंद, हमने जिनसे आशा की वही लोग हमको ठुकरा करके चल दिए। एक शायर ने कहा, कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। गजेंद्र की वही स्थिति है, भरोसा बहुत किया था, हमारे परिवार वाले हमारा साथ देंगे, हमारी 50 पत्नियां, हमारे 150 बच्चे, मेरा इतना बड़ा परिवार, कभी मैं संकट में पड़ूंगा तो ये सब हमारी मदद करेंगे। परंतु देखिए सब एक किनारे खड़े हो गए। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। ये शहर कैसा है? नफरतों का है। यहाँ किसी का किसी से काम ना हो तो कोई किसी से बात ना करे। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वे लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। ऐसे लोग इस संसार में रहते हैं, जिनसे बहुत आशा करते हैं। जब संकट आएगा तो वही लोग सबसे पहले किनारे होंगे, किनारा काट चले जाएंगे। मदद कौन करते हैं? मदद वे करते हैं जिनको आप पहले याद नहीं करते, कभी पहले उनको पूछे नहीं। हम जीवों की स्थिति ठीक ऐसी ही है, जब हम सुख में रहते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, परिवार से आशा करते हैं कि ये हमारी सहायता करेंगे, यही हमारे सच्चे साथी हैं। परंतु जब संकट आया तो कोई साथ नहीं दिया। तब हम भगवान को याद करते हैं तो प्रभु भी सोचते हैं कि जिनको तू इतनी देर से मना रहा था, थोड़ी और देर उनको मना, फिर मैं आऊंगा, क्योंकि जब तू सुख में मुझको याद किया होता तब तो दुख में मैं तेरा साथ देता। पर भगवान निष्ठुर नहीं है, भगवान निर्दयी कभी हो ही नहीं सकते। गजेंद्र हाथ जोड़ लेता, हे गोविंद
पितुमातु सहायक सखा तुम। आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे सहायक हैं। पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। प्रतिपाल करो सगरे जग को, आप सारे जगत का पालन करते हैं। प्रतिपाल करो सगरे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो। भूल ही है हम ही तुमको तो, हमरी सुध तुम ना ही बिसारे हो। हम ही तो आपको भूले हैं भगवान, आप तो हम मनुष्यों को, हम जीवों को कभी भूले ही नहीं। ये तो हमारी भूल है कि हम आपको भूल गए। उपकारण को कछु अंत नहीं, उपकारण को कछु अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। हे प्यारे गोविंद, आप हमारी रक्षा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, गजेंद्र भगवान को पुकारा है और भगवान के पास गजेंद्र की आवाज पहुंचती है। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा, यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा, भजन्त इष्टाम गतिवाप्नुवन्ति। किं काशिशो रत्यापि देहमव्ययम्, करोतु मेध हृदयो विमोक्षणम्। प्रभु, हम आपको भूल गए, पर अब आप हमारी रक्षा कीजिए। हमने सुना है जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। भगवान, हम तो आपसे बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि जीव के कर्म का, उसके पाप और पुण्य का जो लेखा जोखा आपके पास है, उस हिसाब किताब का जो खाता आपके पास है, उस खाते को ही आप फाड़ के फेंक दीजिए। मैं अपने परिवार से आशा किया, यही मेरा पाप बन गया और उसी पाप के कारण आज मुझे इतनी पीड़ा हो रही है। परंतु हे गोविंद, यदि पूर्व जन्म में हमने कोई सत्कर्म किया हो तो उस सत्कर्म के कारण आप हम पर कृपा करिए और नष्ट कर दीजिए, उस खाते को नष्ट कर दीजिए जिसमें कर्मों का हिसाब होता है। क्योंकि पता नहीं है जीव को कि कहाँ वो आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है। हम अज्ञानी हैं, अबोध हैं, आपके बालक हैं। कहाँ तक कहाँ जाता, कहाँ तक कहाँ जाता, लागे नहीं पाता रघुराई हो। बंद कर करम के खाता, रघुराई हो। बंद कर करम के खाता। कहाँ तक कहाँ जाता, कहाँ तक कहाँ जाता, लागे नहीं पाता रघुराई हो। बंद कर करम के खाता,
साजे पालकी सवारी रानी पुत्र से ना साजे पालकी सवारी रानी पुत्र से ना साजे पालकी सवारी नींद खुले सब कुछ नींद खुले सब कुछ होइला पता रघुराई हो बंद कर करम रघुराई हो बंद कर करम के खाता रघुराई हो
खाता रघुराई हो, बंद कर करमों के खाता रघुराई हो, बंद कर करमों के खाता, बंद कर करमों के खाता, बंद कर करमों के खाता। बंद करा करम के खाता। गजेंद्र कहता है कि प्रभु हम आपको इतनी देर से पुकार रहे हैं, आप हम पर कृपा कीजिए, हमको इतनी पीड़ा हो रही है, इतना कष्ट हो रहा है। अड़ा हूँ आज इस जिद पे कि कुछ पा के हटूं, अड़ा हूँ आज इस जिद पे कि कुछ पा के हटूं, या हार जाऊं या खुद आपको हरा के हटूं, मुराद मन की जो मैं पा जाऊं तो आपका यश बढ़ा के हटूं, नहीं तो आपके घर पर आपकी ही आज मैं हंसी करा के हटूं। यदि आप हम पर कृपा नहीं किए आज तो आपकी हंसी हो जाएगी। हे गोविंद हम पर कृपा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। गजेंद्र की आवाज प्रभु के कानों तक पहुंचती है। भगवान गजेंद्र की रक्षा के लिए गरुड़ पर आरूढ़ होकर के चले। प्रभु का गरुड़ बहुत तेज चलता है, परंतु ना जाने भगवान को ऐसा क्यों लगा कि ये गरुड़ भी उतनी शीघ्रता से नहीं चल रहा है जितनी शीघ्रता से हम गजेंद्र के पास पहुंचना चाह रहे हैं। भगवान ने गरुड़ को त्याग दिया, गरुड़ पर से उतर गए और स्वयं भगवान नंगे पांव पैदल ही भागे। भाग करके भगवान आए हैं गजेंद्र के पास। उन्होंने देखा गजेंद्र को इतनी पीड़ा है, इतना कष्ट है। गजेंद्र सोचता है भगवान मेरे पास आए हैं, मैं उनको क्या अर्पित करूं। गजेंद्र अपनी सूंड से एक कमल का पुष्प लेकर के भगवान के चरणों में अर्पित करता है। बात उस पुष्प की नहीं थी, बात तो गजेंद्र के भाव की थी। भगवान की आंखों में अश्रु आ गए कि इतना संकट में होते हुए भी गजेंद्र मेरा स्वागत करता है। प्रभु ने देखा गजेंद्र को पीड़ा देने वाला ग्राह उसके पांव को खींच रहा है। भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा है। सुदर्शन चक्र जा करके ग्राह के सिर को धड़ से अलग कर दिया है। भगवान ने गजेंद्र को छुड़ा लिया और ग्राह पर भी कृपा की है। भगवान गजेंद्र को पकड़ करके पास बिठा लिए हैं, अपना पीताम्बर फाड़ करके उसके घाव पर पट्टी किए हैं, अपने धाम लेकर के गए हैं, अपना पार्षद बना लिए। भगवान जब अपने धाम गए तो वहाँ देखते क्या है, श्री लक्ष्मी जी के पास कोई एक मनुष्य बैठा है, लक्ष्मी जी के चरणों की सेवा कर रहा है। प्रभु ने पूछा तुम कौन हो और आए कहाँ से हो? उसने कहा भगवान अभी अभी आपने जिसका उद्धार किया ना मैं वही ग्राह हूँ। प्रभु ने कहा तुम इतना बड़ा अपराध किए, इतना बड़ा पाप किए, गजेंद्र को इतनी पीड़ा दी, इतना कष्ट दिए और तुम पहले यहाँ कैसे आ गए? उस ग्राह ने कहा जो अब मनुष्य स्वरूप में हो चुका है, देव शरीर को प्राप्त कर लिया है, उसने कहा कि भगवान शास्त्रों में लिखा है कि जो भक्त के चरण को पकड़ता है उसका उस भक्त से पहले ही उद्धार हो जाता है। गजेंद्र पूर्व जन्म में आपके परम भक्त थे और इस बार उसी भक्ति के कारण उन्होंने आपको याद किया और गजेंद्र के चरणों को पकड़ने के कारण आपने पहले मेरा उद्धार कर दिया, सो मैं यहाँ आ गया और आप गजेंद्र को लेकर के बाद में आए। भगवान शास्त्र की बात झूठी कैसे हो सकती है? प्रभु मुस्कुराए हैं, उन्होंने गजेंद्र और ग्राह को भक्ति का वरदान दिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कथा प्रसिद्ध है कि गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडे वंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रदुम्न। बड़े ही धर्मात्मा राजा थे इंद्रदुम्न, बड़ा ही सत्कर्म किया करते थे, परंतु उसी सत्कर्म के कारण, उनके भजन के कारण मन उनका सारी आसक्तियों से हट गया। महल का सुख अच्छा नहीं लगता, परिवार अच्छा नहीं लगता, सेवक अच्छे नहीं लगते, इसलिए वन में एकांत स्थान पर जाकर बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। जिस स्थान पर बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे उसी ओर से श्री अगस्त जी महाराज अपने शिष्यों के साथ प्रस्थान किए। उन्होंने देखा ये क्या, ये इंद्रदुम्न राजा अपने राज्य का भार अपने पुत्रों को भी अभी तक नहीं सौंपे हैं और
सारा राजपाट, आतिथ्य सत्कार, सेवा सब कुछ छोड़ करके वन में आकर बैठकर भजन कर रहे हैं और भजन में इतना अधिक लीन हो गए हैं कि मेरे आने पर इनको जरा सा ध्यान नहीं है कि मैं आया हूँ और जड़वत बैठे हैं। इसलिए अगस्त्य जी ने राजा इंद्रदुम्न को श्राप दिया है कि तुम अपने सारी जिम्मेदारियों से अपने मन को हटा करके, जिम्मेदारी से मन को हटाने का एक समय होता है। राजा इंद्रदुम्न को भजन के लिए आना था, इनके पुत्र बड़े होते, उनको राज्य पद दे करके स्वयं भगवान का भजन करते तो ये उचित था, परंतु पूरी प्रजा का पालन जो राजा करते हैं, वे राजा बीच में ही पूरी प्रजा को मझधार में छोड़ करके वन में चले आए। ये राजा इंद्रदुम्न का अपराध बन गया। अगस्त्य जी को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दिया कि मेरे आने पर भी तुम खड़े होकर मुझे प्रणाम नहीं किए, मुझे अभिवादन नहीं किए, तुम्हारी बुद्धि ऐसी जड़ हो गई, हाथी के समान बैठे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा अगला जन्म हाथी का होगा, गज शरीर को तुम प्राप्त करोगे। वही राजा इंद्रदुम्न गजेंद्र हाथी हुए हैं। राजा इंद्रदुम्न ने ये अपना प्रारब्ध समझा, इसीलिए ऋषि पर कोई क्रोध नहीं किया, श्राप को स्वीकार किया और इस बार वे गजेंद्र नाम के हाथी हुए। पूर्व जन्म के सत्कर्म के कारण भगवान को याद किए हैं और भगवान ने उन पर कृपा की है। ग्राह कौन है? ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि सरोवर में स्नान के लिए गए और ये गंधर्व किया क्या, उसी जल में छिप करके अंदर बैठा था। जैसे ही देवल ऋषि स्नान करने के लिए सरोवर में उतरे, अंदर से ही वो ऋषि का पांव पकड़ के खींचने लगा, जिससे ऋषि डर जाए, महात्मा डर जाए। देवल ऋषि को जब पता चला कि ये कोई ग्राह नहीं है, ये तो हुहु नाम का गंधर्व है जो मेरे साथ विनोद कर रहा, हंसी कर रहा, मेरा उपहास करना चाहता, मुझको डराना चाहता है, देवल ऋषि ने तत्क्षण उसको श्राप दिया है कि तुमको पांव खींचने का बड़ा शौक है ना, जल में तुमको पांव खींचने का बड़ा आनंद आ रहा है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा अगला जन्म ग्राह का होगा, मगरमच्छ का होगा। वो गंधर्व इस जन्म में मगरमच्छ के स्वरूप को प्राप्त किया है, मगरमच्छ का शरीर प्राप्त किया है। भक्त गजेंद्र के चरणों को पकड़ने के कारण उस ग्राह का भी उद्धार हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की ऐसी भक्त वत्सलता का गुणगान करके सुनाते हैं कि भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों के साथ साथ उन पर भी कृपा करते हैं जो उनके चरणों को बड़ी दृढ़ता के साथ पकड़ रखते हैं।